हेलो दोस्तों, कोटा टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे स्प्लिट एसी के बारे में। आज स्प्लिट एसी का कोर्स का पहला दिन है, तो हम बात करेंगे स्प्लिट एसी के बारे में। स्प्लिट एसी किसे बोलते हैं? वहाँ एसी जो घर के अंदर दो भागों में लगाई जाती है, दो टुकड़ों में लगाई जाती है, उसे स्प्लिट एसी बोला जाता है। स्प्लिट का हिंदी अर्थ होता है टुकड़ा। तो इससे पहले मैंने विंडो एसी का कोर्स कराया था, अभी आप समझेंगे स्प्लिट एसी के बारे में। तो आपको पता होगा अपने एसी कितने प्रकार की होती है, या अपने एसी 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? रूम एसी, सेंट्रल एसी, ऑटोमोबाइल एसी। रूम एसी के अंदर 2 एसी आती है। कौन कौन सी आती है? विंडो एसी और स्प्लिट एसी। विंडो एसी के बारे में हमने पिछले वाली वीडियो में जान चुके हैं, अभी समझेगा हम स्प्लिट एसी के बारे में। विंडो एसी किसे बोलते हैं? वहाँ एसी जो खिड़की में लगाई जाती है उसे विंडो एसी बोला जाता है। और स्प्लिट एसी वहाँ एसी जो दो टुकड़ों में लगाई जाती है, दो भागों में लगाई जाती है, उसे स्प्लिट एसी बोला जाता है। स्प्लिट का हिंदी अर्थ होता है टुकड़ा, मतलब कि दो टुकड़ों में लगाई जाती है, उसे स्प्लिट एसी बोला जाता है। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ स्प्लिट एसी के बारे में। तो स्प्लिट एसी में कितना भाग होता है? स्प्लिट एसी में अपने 2 भाग होते हैं। कौन कौन से? इंडोर, आउटडोर। वहाँ भाग जो घर के अंदर लगाया जाता है उसे इंडोर बोला जाता है, और वहाँ भाग जो अपने घर के बाहर लगाया जाता है उसे आउटडोर बोला जाता है। दोस्तों आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, इंडोर किसे बोलते हैं, आउटडोर किसे बोलते हैं। वहाँ भाग जो घर के अंदर लगाया जाता है उसे इंडोर बोला जाता है, और वहाँ भाग जो घर के बाहर लगाया जाता है उसे आउटडोर बोला जाता है। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, आप इंडोर के अंदर कौन कौन से भाग लगाए जाते हैं और आउटडोर के अंदर कौन कौन से भाग लगाए जाते हैं, उन सभी भागों के बारे में बिल्कुल डिटेल के साथ बताऊंगा। वीडियो के एंड तक बने रहिए। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन का बटन भी दबाइए, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ इंडोर के बारे में। इंडोर में कितने भाग आते हैं? दोस्तों अपने इंडोर में 11 भाग आते हैं। दोस्तों अपने जितने भी इंडोर के अंदर जितने भी भाग आते हैं इन सबके बारे में बिल्कुल डिटेल के साथ बताऊंगा। दोस्तों अपने पहले नंबर पे एवापोरेटर, फिर है एयर फिल्टर, फिर ब्लोअर फैन, स्विंग मोटर्स, ग्रिल भी बोल सकते हैं, फ्लैप बोल सकते हैं। उसी तरीके से पीसीबी, फिर ब्लोअर मोटर, ड्रेन पाइप, रूम सेंसर, कॉइल सेंसर। इंडोर के जितने भी भाग हैं इन सभी भागों के बारे में बिल्कुल डिटेल के साथ जानेंगे। तो अपने पहले नंबर पे एवापोरेटर। एवापोरेटर क्या काम होता है दोस्तों अपने फ्रिज में ऊपर की तरफ जो लगा रहता है उसे फ्रीजर बोला जाता है। उसी तरीके से जो एसी के अंदर जो ऊपर की तरफ जो कोयले लगी रहती है उसे अपने एवापोरेटर बोला जाता है। दोस्तों इसे कूलिंग कोयल के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों इसी के माध्यम से अपना रूम ठंडा होता है। दोस्तों इन कोयलों के अंदर अपनी गैस रनिंग होती है, और जिसके माध्यम से अपना रूम ठंडा होता है। ये कॉपर की बनी होती है, इसके ऊपर अपने फिन्स लगे रहते हैं। तो अपने पतली पतली फिन्स बने रहते हैं, वो एल्यूमिनियम के बने रहते हैं। उसका काम होता है कूलिंग को बरकरार रखना। उसकी कूलिंग को बरकरार रखने के लिए फिन्स का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों उसी तरीके से अपने एयर फिल्टर क्या काम होता है? एयर फिल्टर का काम होता है दोस्तों अपने ब्लोअर फैन जो रूम में गर्म हवा खींचता है, उस हवा के साथ अपने धूल मिट्टी वगैरह भी आती है, डस्ट भी आता है। तो डस्ट को रोकने के लिए अपने फिल्टर का प्रयोग किया जाता है, जिससे अपने कूलिंग कोयल साफ रहती है। तो उस कूलिंग कोयल को साफ रखने के लिए अपने फिल्टर का प्रयोग करते हैं। दोस्तों आपको नजर आ रहा होगा अपने स्क्रीन पर फिल्टर किस तरीके से रहता है। तो एक तरह की जाली होती है दोस्तों, इसके एयर को शुद्ध करने के लिए फिल्टर का प्रयोग किया जाता है। उसी तरीके से दोस्तों अपने ब्लोअर फैन के क्या काम होता है? दोस्तों मैंने आपको बताया था ब्लोअर फैन क्या काम होता है। ब्लोअर फैन का काम होता है एक तरफ से रूम की गर्म हवा खींचकर दूसरी तरफ ठंडी हवा फेंकना का काम अपने ब्लोअर फैन के माध्यम से किया जाता है। दोस्तों एक तरह की मोटर होती है, मोटर का आगे अपने ब्लोअर फैन लगा रहता है, पीछे एक मोटर लगी रहती है। दोस्तों अपने एडजस्ट फैन की तरह ही काम करता है। एक जहाँ अपने एवापोरेटर लगा रहता है वहां से तो गर्म हवा खींचेगा, नीचे अपना ठंडी हवा फेंकना काम करता है अपना ब्लोअर फैन। उसी तरीके से दोस्तों स्विंग मोटर का काम होता है हवा को दिशा देना। जो ब्लोअर फैन जो हवा को फेंकेगा उस ब्लोअर फैन की हवा को दिशा देने का काम अपने स्विंग मोटर का होता है। दोस्तों आपको पता है अपने स्विंग मोटर का प्रयोग अपने विंडो एसी के अंदर भी की जाती है। उसी तरीके से दोस्तों अपने कूलर में भी देखा होगा, दाएं बाएं या ऊपर नीचे हवा को दिशा देने का काम अपने स्विंग मोटर के माध्यम से किया जाता है। ये अपने न्यूट्रल फेस के माध्यम से काम करती है। दोस्तों अपने स्विंग मोटर का आरपीएम कितना होता है? दोस्तों आपको पता होगा स्विंग मोटर का आरपीएम अपने 4 से 6 मतलब कि 1 मिनट के अंदर अपने 4 से 6 बार घूमती है, जिसके माध्यम से हवा को दिशा मिलती है। उसे अपने फ्लैप बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फ्लैप या ग्रिल के माध्यम से जाना जाता है। या आगे की तरफ अपने स्विंग मोटर के आगे की तरफ लगी रहती है अपने ग्रिल या फ्लैप बोला जाता है। इसके माध्यम से अपने हवा को दिशा मिलती है ग्रिल के माध्यम से। और ये ग्रिल किसके माध्यम से चलती है? ग्रिल अपने स्विंग मोटर के माध्यम से चलती है। ठीक है दोस्तों। तो उसी तरीके से अपने पीसीबी। दोस्तों पीसीबी क्या होती है? दोस्तों मैंने पीसीबी के बारे में बिल्कुल डिटेल से एक सिंगल वीडियो बना चुका हूँ। पीसीबी के माध्यम से उपभोक्ता बिना सीट से उठे पूरी एसी कंट्रोल कर सकता है। पीसीबी के माध्यम से उपभोक्ता बिना सीट से उठे पूरी एसी कंट्रोल कर सकता है पीसीबी के माध्यम से। दोस्तों अपने पीसीबी के साथ रिमोट रहता है, रिमोट के माध्यम से पूरी एसी कंट्रोल किया जाता है। इसी तरीके से दोस्तों आगे की तरफ क्या है? ब्लोअर मोटर क्या होती है? ब्लोअर फैन जिस मोटर पर लगाया जाता है उसे अपने ब्लोअर मोटर बोला जाता है। तो अपने ब्लोअर मोटर 3 स्पीड में रहती है। कौन कौन सी? हाई, मीडियम, लो। ये तीनों स्पीड में चलती है, हाई, मीडियम, लो में। उसी तरीके से दोस्तों अपने ड्रेन पाइप क्या होती है दोस्तों अपने एयर पर ठंडा होता है और बाहर की गर्म हवा को संपर्क में आएगा तो उससे क्या नमी बनेगी, और नमी धीरे धीरे क्या पानी का रूप ले लेती है।
एवापोरेटर से जो नमी निकलती है या पानी निकलता है, वो पानी एक स्थान पर अपने इकट्ठा होकर एक पाइप के माध्यम से बाहर निकलता है। तो जिस माध्यम से बाहर निकलता है उसे अपने ड्रेन पाइप बोला जाता है। तो जिस माध्यम से अपने बाहर निकलता है उसे ड्रेन पाइप बोला जाता है। उसी तरीके दोस्तों आगे की तरफ अपने रूम सेंसर। रूम सेंसर क्या होता है दोस्तों, अपने पीसीबी के अंदर 2 सेंसर लगे रहते हैं। दोस्तों आपको पता होगा अपने पीसीबी के अंदर 2 सेंसर लगे रहते हैं। दोनों सेंसर का काम अपने अलग अलग होता है। जैसे दोस्तों अपने रूम सेंसर, तो रूम के अंदर टेम्परेचर को कंट्रोल करने का काम अपने रूम सेंसर का होता है। जैसे अपने टेम्परेचर हमने 24 डिग्री पर सेट किया है, अपना टेम्परेचर जब तक 24 डिग्री पर नहीं आएगा तब तक ये रेगुलर चलेगी। जैसे अपने रूम का टेम्परेचर 24 डिग्री होता है, ये पीसीबी को बताएगा, ये सेंसर अपने पीसीबी को बताएगा और पीसीबी क्या करेगी, आउटडोर को बंद कर देगी, जिसके माध्यम से अपने एसी बंद हो जाएगी। दोस्तों इसका कुल मिलाकर काम अपने रूम के अंदर टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए रूम सेंसर का प्रयोग किया जाता है। उसी तरीके से दोस्तों अपने कोयल सेंसर। दोस्तों आपको पता होगा अपने कोयल हमेशा ठंडी रहती है, तो ये दोस्तों अपने कोयल में लगा रहता है कोयल सेंसर। ये अपने कोयल के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। जैसे अपने एयर सेंसर रूम के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, उसी तरीके से अपने ये सेंसर दोस्तों अपने एवापोरेटर की कोयल की टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। जैसे किसी कारण से अपने एवापोरेटर की कोयल पर बर्फ जम जाता है, तो ये पीसीबी को बताएगा। ये कोयल सेंसर अपने पीसीबी को कमांड भेजेगा और जिसके माध्यम से अपने कंप्रेसर बंद हो जाएगा। तो दोस्तों अपने किस स्थिति में अपने बर्फ जमती है, दोस्तों यदि किसी कारण से अपने एसी की सर्विस नहीं की जाती है तो उस पर अपने क्या डस्ट जम जाती है, एवापोरेटर के अंदर अपने डस्ट जम जाती है। डस्ट की वजह से अपने एवापोरेटर की कोयल पर अपना बर्फ जम जाती है। तो उस बर्फ को रोकने के लिए, जैसे बर्फ जम जाएगा तो अपने कोयल सेंसर पीसीबी को बता देगा और जिसके माध्यम से अपना आउटडोर बंद हो जाएगा। दोस्तों किसी कारण से एवापोरेटर की कोयल पर बर्फ जम जाता है तो ये पीसीबी को बता देता है कोयल सेंसर। दोस्तों अपने एक और नंबर छूट चुका है, अपना 12वां नंबर क्या, जंक्शन। क्या दोस्तों, जंक्शन। दोस्तों अपने सप्लाई को इन कराने के लिए एक जंक्शन बना होता है। जंक्शन के माध्यम से अपने बाहर से अपने जो भी न्यूट्रल फेस की सप्लाई मिलती है वो पहले जंक्शन पे मिलती है। जंक्शन के बाद अपने पीसीबी को सप्लाई दी जाती है। दोस्तों मैंने आपको इंडोर के बारे में बताया, उसी तरीके से दोस्तों आगे की तरफ मैं आउटडोर के बारे में बताऊंगा। आउटडोर के अंदर क्या क्या भाग लगे रहते हैं, किस भाग के क्या काम होता है, उन सभी भागों के बारे में बिल्कुल डिटेल के साथ बताऊंगा। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन का बटन भी दबाइए। दोस्तों वीडियो को एंड तक देखिए, मैं आपको पीछे की तरफ बताता हूँ आउटडोर के बारे में। आउटडोर दोस्तों अपने स्प्लिट एसी के 2 भाग होते हैं। मैंने आपको इंडोर के बारे में बताया, अब उसी तरीके से आगे की तरफ बताता हूँ दोस्तों आउटडोर के बारे में। तो दोस्तों हमने जिस तरीके से इंडोर के बारे में जाना था उसी तरीके से हम आउटडोर के बारे में जानेंगे। दोस्तों हम आउटडोर के एक भाग के बारे में बताऊंगा मैं। दोस्तों हमने पहले नंबर पर कंप्रेसर, कंडेंसर फैन, फिल्टर, कैपिलरी ट्यूब, वोल्टेज रिले, कैपेसिटर, जंक्शन, डिस्चार्ज वाल्व, सक्शन वाल्व। दोस्तों इन सभी के बारे में बिल्कुल डिटेल के साथ बताऊंगा मैं। दोस्तों अपने सबसे पहले कंप्रेसर। कंप्रेसर क्या काम होता है, कंप्रेसर का काम होता है एक तरफ से गैस को खींचना, दूसरी तरफ गैस को फेंकना का काम अपने कंप्रेसर के माध्यम से किया जाता है। दोस्तों इसमें सप्लाई देने के लिए 3 पॉइंट होते हैं। दोस्तों अपने एसी में कौन सा कंप्रेसर प्रयोग किया जाता है, दोस्तों अपने एसी में अपने रोटरी कंप्रेसर प्रयोग किया जाता है। कौन सा, रोटरी कंप्रेसर। और रोटरी कंप्रेसर में एक और अपने एक्यूमुलेटर लगा रहता है। क्या लगा रहता है दोस्तों, रोटरी कंप्रेसर की पहचान क्या होती है दोस्तों, रोटरी कंप्रेसर पतला होता है और इसके पास में एक्यूमुलेटर भी लगा रहता है जो सक्शन लाइन से जुड़ा होता है। तो दोस्तों कंप्रेसर जिस पर रखा जाता है उसे अपना ग्रोमेट रबर बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों, ग्रोमेट रबर। ग्रोमेट रबर की वजह से अपने कंप्रेसर चलता है उस टाइम पे कंपन करता है, तो कंपन को रोकने के लिए, उस साउंड को रोकने के लिए अपने ग्रोमेट रबर का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों ये कंप्रेसर का काम होता है एक तरफ से गैस को खींचना, दूसरी तरफ गैस को फेंकना का काम अपने कंप्रेसर का होता है। तब न्यूट्रल फेस की सप्लाई से कंप्रेसर चलता है। ये एक तरह की मोटर होती है दोस्तों, अपने जिस तरीके से अपने जैसे ट्यूबवेल की मोटर या टिल्लू पंप की मोटर, वो क्या करती है एक तरफ से पानी को खींचती है, दूसरी तरफ अपने पानी को फेंकती है। दोस्तों उसी तरीके से ये क्या करता है, एक तरफ से गैस को खींचना, दूसरी तरफ गैस को फेंकना काम अपने कंप्रेसर का होता है। दोस्तों उसी तरीके से आगे की तरफ क्या है, कंडेंसर। कंडेंसर क्या काम होता है, जो कंप्रेसर के द्वारा गैस आती है वो अपने कंडेंसर में आती है। कंडेंसर काम होता है मतलब कि इधर से जो गैस निकलेगी वो अपने वाष्प के रूप में निकलेगी, मतलब वाष्प वो गैस के रूप में निकलेगी। वो अगर वाष्प को ठंडा करेंगे तो क्या बनेगा, द्रव। तो दोस्तों ये अपने वाष्प को घुमा घुमा कर वेपर से द्रव बनाता है, मतलब कि वो वाष्प को घुमाएगा वो इधर अपने द्रव के रूप में निकलेगी गैस। तो ये कंडेंसर काम होता है, वाष्प को द्रव बनाना काम अपने कंडेंसर का होता है। कंडेंसर अपने काय का बना रहता है दोस्तों, अपने कंडेंसर एल्यूमिनियम का, वो कॉपर का बना रहता है। ये कौन सा कंडेंसर होता है, ये अपने फिन्स ट्यूब टाइप कंडेंसर होता है। इसमें आपको पतली पतली झिल्लियां दिख रही होगी दोस्तों, आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा कंडेंसर किस तरीके से होता है। दोस्तों ये अपना फिन्स ट्यूब टाइप कंडेंसर होता है। फिन्स अपने एल्यूमिनियम के बने रहते हैं, जिसे अपने फिन्स बोला जाता है। दोस्तों अपने फिन्स कंडेंसर को ठंडा करने में मदद करता है। जैसे कि अपने ये पाइप है कि गर्म होती है, ऐसी चालू रहती है, उस स्थिति में अपना कंडेंसर गर्म होता है, तो ये फिन्स उसके जस्ट पास में लगे रहते हैं, ऊष्मा को गर्म करेगा जिससे अपने पाइप ठंडी हो जाएगी। ये भी थोड़ा फिन्स उसके माध्यम से अपने फिन्स थोड़ा गर्म हो जाएंगे। इसी तरीके दोस्तों अपने इसके अंदर एक फैन भी लगाया जाता है, जो आगे की तरफ अपने कंडेंसर फैन। दोस्तों अपने कंडेंसर के अंदर एक फैन लगाया जाता है इस कंडेंसर को ठंडा करने के लिए।
तो कंडेंसर काम करता है, उस टाइम पे गर्म होता है, तो ये क्या दोस्तों ये वेपर से द्रव बनाता है, मतलब कि इधर से जो गैस आती है वो गर्म स्थिति में आती है, वो उधर से निकलती है वो ठंडी स्थिति में निकलती है। दोस्तों उस गैस को ठंडा करने के लिए अपने कंडेंसर फैन का प्रयोग करते हैं। दोस्तों अपने फैन भी न्यूट्रल फेस के सप्लाई से चलता है। उसी तरीके से दोस्तों अपने फिल्टर क्या काम होता है, कंडेंसर से जो गैस जाती है वो अपने फिल्टर में जाती है। दोस्तों फिल्टर का काम होता है रेफ्रिजरेटर को छानना, मतलब कि जो गैस रहती है इसके अंदर, जो अपने एसी के अंदर जो गैस रहती है उस गैस को छानने का काम अपने फिल्टर का होता है। दोस्तों आपको पता होगा अपने कंप्रेसर के अंदर ऑयल भरा रहता है। दोस्तों अपने जब कंप्रेसर चालू स्थिति में रहता है तो गैस को जब रनिंग कराएगा तो गैस के साथ अपने ऑयल भी घूमेगा, तो गैस के साथ ऑयल घूमेगा तो वो क्या किसी टाइम के बाद अपने गट्ठा हो जाता है, ऑयल अपने गैस के साथ घूमता है और जिससे उसका गट्ठापन आ जाता है दोस्तों अपने, जिससे क्या अपने पाइप चोक हो जाती है। किसी कारण से अपने गैस के अंदर को कचरा आ जाता है तो उस ऑयल को या कचरे को रोकने के लिए फिल्टर का प्रयोग करते हैं। दोस्तों इस फिल्टर का एक और काम होता है नमी को अवशोषित करने का काम अपने फिल्टर का होता है। दोस्तों इस फिल्टर के अंदर अपने सिलिकॉन की गोलियां होती है, सिलिकॉन की गोलियां का काम होता है नमी को अवशोषित करने का काम। दोस्तों आपको पता है अपने कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान लेते हैं तो उसके साथ अपने साबुदाने की तरह गोलियां दिखती है व्हाइट, तो उसे ही अपने सिलिकॉन की गोलियां बोला जाता है। ये क्या नमी को बचाने का काम करती है, या अपने कोई भी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट है तो उससे नमी से बचाने के लिए सिलिकॉन का प्रयोग करते हैं। तो उसी तरीके से दोस्तों इसके अंदर पाइपों के अंदर जो नमी रहती है दोस्तों उस नमी को खत्म करने के लिए अपने सिलिकॉन की गोलियां का प्रयोग करते हैं, तो ये फिल्टर के अंदर प्रयोग की जाती है। फिल्टर का बना रहता है दोस्तों, ये फिल्टर अपने कॉपर का बना रहता है। एसी के अंदर जो फिल्टर प्रयोग किया जाता है उसे अपने स्टैंडर्ड फिल्टर के नाम से बोला जाता है। दोस्तों अपने एसी के अंदर फिल्टर महत्वपूर्ण भाग नहीं होता है। दोस्तों अपने फिल्टर को नहीं लगाएंगे फिर भी अपने कूलिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दोस्तों अगर अपने फिल्टर को नहीं लगाएंगे तो कूलिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए यह महत्वपूर्ण भाग नहीं होता है। उसी तरीके से दोस्तों आगे की तरफ अपने कैपिलरी ट्यूब का क्या काम होता है, कैपिलरी ट्यूब का काम होता है प्रेशर को कंट्रोल करना। तो इधर से अपने कंप्रेसर गैस फेंकता है तो अपना हाई प्रेशर के साथ फेंकता है, तो उस प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए, उस गैस के प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए कैपिलरी ट्यूब का प्रयोग करते हैं। तो इसका व्यास बहुत कम होता है। दोस्तों कैपिलरी ट्यूब का व्यास अपने 0.54 से 0.64 mm तक इसका व्यास रहता है। इसका व्यास बहुत कम होता है जिससे अपने गैस का प्रेशर कम हो जाता है। दोस्तों अपने एसी में कितने फीट की कैपिलरी प्रयोग की जाती है, 2 से 3 फीट। कितने दोस्तों, 2 से 3 फीट कैपिलरी प्रयोग की जाती है एसी के अंदर। इसकी लंबाई रहती है 2 से 3 फीट। दोस्तों अपना आगे की तरफ वोल्टेज रिले। वोल्टेज रिले क्या काम होता है दोस्तों, अपने कंप्रेसर को चलाने के लिए कभी कभी 2 कैपेसिटर का प्रयोग करते हैं। कौन कौन से, रनिंग कैपेसिटर और स्टार्टिंग कैपेसिटर। दोस्तों उन रनिंग कैपेसिटर और स्टार्टिंग कैपेसिटर को एक साथ जोड़ने का काम अपने वोल्टेज रिले के माध्यम से करते हैं। दोस्तों अपने रनिंग कैपेसिटर भी रहता है और उसी तरीके से स्टार्टिंग कैपेसिटर रहते हैं। कंप्रेसर को लगातार चलाने का काम अपने रनिंग कैपेसिटर का होता है। उसी तरीके से स्टार्टिंग कैपेसिटर का काम होता है कंप्रेसर मोटर को उठाने के लिए, कंप्रेसर मोटर को स्टार्ट करने के लिए स्टार्टिंग कैपेसिटर का प्रयोग करते हैं। दोस्तों उसी तरीके से आगे की तरफ अपने जैक्सन क्या काम होता है दोस्तों, अपने स्प्लिट एसी के आउटडोर में न्यूट्रल फेस की सप्लाई दी जाती है, वो अपने जैक्सन पे दी जाती है, तो उसे अपने न्यूट्रल फेस की सप्लाई देते हैं, उसे अपने जैक्सन बोला जाता है। दोस्तों अपना आगे की तरफ है डिस्चार्ज वाल्व। दोस्तों अपने आउटडोर के अंदर जो वाल्व रहते हैं ये बाहर की तरफ लगे रहते हैं। कौन कौन से वाल्व रहते हैं दोस्तों, डिस्चार्ज वाल्व, सक्शन वाल्व, चार्जिंग वाल्व। दोस्तों इन तीनों वाल्व के बारे में बताता हूँ। दोस्तों डिस्चार्ज वाल्व का काम होता है इस दोस्तों इंडोर के अंदर जो गैस जाती है वो इसी के डिस्चार्ज के माध्यम से अपने गैस जाती है, तो इसे अपने डिस्चार्ज वाल्व बोला जाता है। आपको नाम से पता चल रहा होगा डिस्चार्ज, मतलब कि डिस्चार्ज कर दिया है, तो इसे हम डिस्चार्ज वाल्व के माध्यम से अपने इंडोर को कनेक्शन करते हैं। इंडोर के अंदर जो गैस जाती है वो अपने डिस्चार्ज वाल्व के माध्यम से जाती है। उसी तरह के दोस्तों सक्शन वाल्व, सक्शन जो इंडोर से जो गैस आती है, इंडोर से जो गैस आती है वो अपने सक्शन वाल्व के माध्यम से आती है। सक्शन वाल्व में जोड़ा जाता है, वो गैस को कंप्रेसर गैस को खींचेगा, वो अपने सक्शन वाल्व के माध्यम से खींचेगा। दोस्तों आपको पता है अपने सक्शन वाल्व चार्जिंग वाल्व दोनों एक ही होते हैं। सक्शन वाल्व के अंदर से ही अपने चार्जिंग वाल्व को निकाला जाता है। दोस्तों अपने चार्जिंग वाल्व का काम होता है एसी के अंदर गैस चार्ज करना या कंप्रेसर के अंदर ऑयल चार्ज करने के लिए चार्जिंग वाल्व का प्रयोग करते हैं। दोस्तों आपको इंडोर और आउटडोर के बारे में पता चल चुका होगा। दोस्तों अपने स्प्लिट एसी का कोर्स का पहला दिन है ये। दोस्तों मैंने इस वीडियो में आपको स्प्लिट एसी की नस की जानकारी बताई है। इंडोर के अंदर कौन कौन से भाग प्रयोग किए जाते हैं, उसी तरीके से आउटडोर के अंदर कौन कौन से भाग प्रयोग किए जाते हैं। दोस्तों इस वीडियो से संबंधित आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिए। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो एक प्यारा से कमेंट कीजिए और साथ में लाइक भी कीजिए। दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको इस चैनल पर हाउस वायरिंग, मोटर वाइंडिंग, एसी, फ्रिज, आरओ, वॉशिंग मशीन, डीप फ्रीजर सभी का कोर्स बारी बारी से कराऊंगा। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।